ऑलराइट गाइस, तो मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या मिलता है एक ओलंपिक मेडलिस्ट को अगर आप ओलंपिक में टॉप 3 में आ जाते हो, या फिर कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, आईएए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो। अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो, मेडल पोजीशन में आ जाते हो, तो कितने करोड़ का या लाख का या फिर उससे भी ज़्यादा का इनाम, और क्या क्या इनाम आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, डिफरेंट फेडरेशंस की तरफ से, जो कि आपसे खुश होकर आपको बहुत बड़े बड़े कैश रिवॉर्ड्स दे सकती हैं। क्या क्या मिलता है बेसिकली टॉप 3 जो मेडलिस्ट होते हैं, अगर आप टॉप 3 पोजीशन में आ दो ओलंपिक्स में, आईए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, क्या क्या आपको मिल सकता है, इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किन लोगों को मिला है, ताकि लाइक जो भी मैं बोलूँ मैं ब्लफ ना कर रहा हूँ, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, अपने मन से ना बोल रहा हूँ। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किन किन लोगों को क्या क्या मिला है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा से अंदाज़ा हो सके कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका क्या फल आपको मिल सकता है। पर गाइज़ एक छोटी सी बात ही बोलना चाहूँगा, कभी भी मैं पैसे के लिए कोई भी स्पोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जिस भी स्पोर्ट में हो, ज़रूरी नहीं आप रनिंग में हो, मेरा चैनल बेसिकली रनिंग से रिलेटेड है, पर ज़रूरी नहीं आप रनिंग में हो, बैडमिंटन में हो, रेसलिंग में हो, स्विमिंग में हो, किसी भी स्पोर्ट में मैं पैसे के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पैशन है तभी आप स्पोर्ट के लिए जाओ, वरना आप उस चीज़ में काम करो जिसमें आपकी हॉबी हो, जिसमें आपका टैलेंट हो, जिसमें आप बेटर हो। सिर्फ पैसे के लिए स्पोर्ट में घुसना बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं और आखिर में वही जाके मेडल निकाल लेंगे। गाइज़ अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हो तो ये वो चैनल है जहाँ पे आपको रनिंग से रिलेटेड वो टिप्स मिलेंगी जो शायद आपका कोच आपको ना दे। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना मत भूलना, मैं बहुत सारी टिप्स इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। आप मुझसे कुछ पूछना है तो वहाँ पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइज़। एंड अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात कर लें अगर कि क्या मिलता है एक ओलंपिक मेडलिस्ट को टॉप 3 में आने पे। अभी ओलंपिक्स की बात करता हूँ, फिर बाकियों पे उतरूँगा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पर। अगर ओलंपिक्स की बात करूँ तो देखिए, जो गवर्नमेंट ने या डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने जो प्राइज़ मनी जो कि उन्होंने रखा हुआ है, किसी ने 2 करोड़ रखा है, किसी ने 3 करोड़ रखा है गोल्ड लाने पर, किसी ने 6 करोड़ भी रखा है, किसी ने 5 करोड़ भी रखा है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है। पर आप आराम से मान सकते हो कि 2 से 6 करोड़ के बीच में तो आपको मिल जाएगा अगर आपका गोल्ड आए तो। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर के लिए मोस्टली रखा हुआ है 2 करोड़ से 1 करोड़ तक। अगर आपका सिल्वर आ जाता है तो आपको 2 से 1 करोड़ के बीच में प्राइज़ मनी मिल जाएगा। उसके साथ भी अलावा आपको अगर कोई और फेडरेशन आपसे खुश हो जाती हैं आपकी परफॉर्मेंस से, तो वो भी आपको अलग से कैश प्राइज़ दे सकती हैं। बिल्कुल लाइक ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली से हो तो आपको सिर्फ दिल्ली की गवर्नमेंट ही कैश प्राइज़ देगी। किसी और गवर्नमेंट से भी आपको कैश प्राइज़ मिल सकता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिल सकता है, यूपी गवर्नमेंट से मिल सकता है अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली के हो या फिर किसी भी स्टेट के हो तो आपको उस स्टेट से ही मिलेगा, दूसरे स्टेट से भी मिल सकता है। बात करूँ ब्रोंज़ की जनरली लाइक 50 लाख से 75 लाख के बीच में ही रहता है, ज़्यादा 1 करोड़। हाँ, उसके अलावा ये तो लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स का बता रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको मिल सकता है। अगर मैं प्रूफ के बताऊं कि लाइक इनको मिला है, पीवी सिंधु की अगर बात करें जो कि रियो ओलंपिक्स में सिल्वर लाई थी, उनको टोटल जो कैश प्राइज़ मिला था अलग अलग गवर्नमेंट से मिलाकर और फेडरेशन से मिलाकर, वो बैठा था अराउंड 10 करोड़ से 13 करोड़ के बीच में। 10 करोड़ से 13 करोड़ के बीच में बैठा था टोटल कैश प्राइज़। फिर उनको ज़मीनें भी मिली थी, उनको कार भी मिली थी, सचिन तेंदुलकर ने उनको BMW कार गिफ्ट करी थी, हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही लोग आपसे खुश होकर, आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइक तोहफे में दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो अलग, जैसे कि मैंने बताया उनको गवर्नमेंट जॉब अलग मिली थी और डिप्टी कलेक्टर की, सो वो एक अलग चीज़ है। लाइक जॉब तो मिलनी है, उसके साथ ये कैश प्राइज़। बात करें जो कि अगर साक्षी मलिक की बात करें जो कि रियो ओलंपिक्स में ही ब्रोंज़ लाई थी रेसलिंग में, तो उनको भी अराउंड टोटल जो कैश प्राइस मिला था 3 से 5 करोड़ के बीच में, शायद उससे भी ज़्यादा, पर इतना तो मिला ही था। उसके साथ में गवर्नमेंट जॉब अलग। तो गाइज़ ये इतना कैश प्राइस होता है। लाइक अभी तो मैं गोल्ड की बात ही नहीं कर रहा, गोल्ड तो आया ही नहीं। सोचो सिल्वर और ब्रोंज़ लाने पे ही लाइक 10 करोड़ की यहाँ बात चल रही है। 10 करोड़ आई मीन 10 से 13 करोड़ के बीच में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, टोटल जो एस्टिमेशन बैठा था पीवी सिंधु को मिला था। अगर 10 करोड़ भी मान लें तो आपको पता है कि जिनको नहीं पता, आप में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता, बैंक में ना पैसा रखने के लिए बैंक आपको इंटरेस्ट देता है हर साल। मतलब अगर आप बैंक में 10 करोड़ रखोगे तो बैंक आपको पैसा देगा कि आपने वो पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक आपको देगा उस 10 करोड़ पे इंटरेस्ट लगा के। तो नॉर्मली जो रेट रहता है, चलो अगर मैं 4% भी इंटरेस्ट मान लूँ ना, तो अगर आपने बैंक में 10 करोड़ रुपये रखे हैं, उसका 4% भी अगर आपको हर साल मिले तो वो 40 लाख बैठता है। मतलब महीने का 3.5 लाख, अप्रॉक्स 3.5 लाख, थोड़ा कम होगा पर अप्रॉक्स। तो महीने का 3.5 लाख आपको लाइक वो 10 करोड़ तो कभी खर्च ही नहीं होगा, वो टच ही नहीं होगा। 3.5 लाख महीने में आप
खर्च करो। आप अगर एथलीट हो, डाइट है आपकी, कितने की डाइट हो जाएगी? क्या आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएंगे? 3.5 लाख में बैठ ही जाएंगे, 3.5 लाख से ऊपर नहीं बैठेंगे इन जनरल, मेरे को नहीं लगता। तो सोचो वो 10 करोड़ तो कभी टच ही नहीं होगा। इंटरेस्ट ही इतना आएगा कि आप उससे ही अपनी लाइफ काट सकते हो। अगर 5 करोड़ भी मान लें तो 5 करोड़ का भी इन जनरल अगर वही सेम मैं एस्टिमेशन लगा के चलूँ तो महीने का वही आपको इंटरेस्ट जो भी है साल का बैठ के उसको महीने में डिवाइड करो तो अराउंड 1 से 1.5 लाख आपका हर महीने इंटरेस्ट आएगा। 5 करोड़ तो कभी खर्च ही नहीं होगा। तो इतना पैसा होता है, इतना कुछ आपको मिल सकता है। यहाँ पे बात ओलंपिक्स की हो रही है क्योंकि ओलंपिक्स कंसिडर करा जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़े गेम्स होते हैं। अब गाइस बात करते हैं जो दूसरे गेम्स होते हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स। अगर मैं बात करूं एशियन गेम्स की जो कि 2018 में हुए थे, तो इंडिया की जो स्प्रिंटर है दूती चंद, जो कि 100 मीटर के फास्टेस्ट स्प्रिंटर है इंडिया में, वो रिकॉर्ड होल्ड करती हैं 100 मीटर का। वो 2 सिल्वर लाई थी 2018 के एशियन गेम्स में, 100 मीटर में और 200 मीटर में। उनको एक सिल्वर के लिए पर सिल्वर 1.5 करोड़ रुपीज़ मिले थे उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मतलब टोटल 3 करोड़, 2 सिल्वर लाने पर उनको 3 करोड़ मिले थे 2018 के एशियन गेम्स में। प्लस उनको कुछ और फेडरेशन से अलग प्राइज़ वगैरह और चीज़ें मिली थी। तो मतलब अगर आप इस 3 करोड़ को भी देखो तो पर सिल्वर उनको 3 करोड़ मिल गया एशियन गेम्स में लाने के लिए। तो मतलब अगर आपने एक अच्छी पोजीशन स्कोर कर ली, भले ही वो ओलंपिक्स हो, भले ही वो एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, गवर्नमेंट आपको दे सकती है। जॉब वॉब तो अलग है, जॉब तो मिलना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल किसी भी इवेंट में प्लेसिंग ले आते हो टॉप 3 में, गवर्नमेंट जॉब तो आपकी पक्की है। यहाँ पे बात मैं इस वीडियो में कर रहा था कैश प्राइस की। तो कैश प्राइस तो आपको इस मतलब एक एस्टिमेशन मैंने बता दिया है। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है इससे थोड़ा कम भी मिल जाए, मगर ये एक एस्टिमेशन है, आप लगा सकते हो हिसाब कि ये आपको मिल ही जाएगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो था। एंड अगर आपका और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम जैसे कि मैं कह रहा हूँ। कोई भी डाउट है आपका वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एक बार फिर मिलेंगे गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।